झोल पकड़ा है, झोल पिज्जा हट का झोल पकड़ा है। सो गाइस देखते रहिए वीडियो, मैं आपको बताने वाला हूँ शायद पिज्जा हट जो है हमको उल्लू बना रहा है। सो देखते रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हो टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पॉसिबल झोल जो किया है पिज्जा हट ने। मुझे पता नहीं है ये झोल है या फिर पिज्जा हट को शायद इसकी खबर ही नहीं है कि उनके सिस्टम में एक छोटी सी मिस्टेक है। तो क्या है ये झोल, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रिसेंटली हम लोग फीनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला का जो पिज्जा हट है वहां पे खाने गए थे, और खाने के बाद जब बिल आया तभी मुझे पता चला कि इसमें कुछ तो झोल है। तो कहाँ है ये झोल, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपके स्क्रीन पे साइड पे ये बिल दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो ये सारी चीजें। दोस्तों नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि हम खाना खाने के बाद बिल पे कर देते हैं और हम चले जाते हैं, पर हम ये कैलकुलेट करना ही भूल जाते हैं कि बिल सही से आया है या नहीं। तो जब भी आप बाहर खाने जा रहे हो या फिर आप किसी होटल में जा रहे हो तो प्लीज एक बार चेक कर लेना कि क्या आपको सही तरीके से टैक्स किया गया है या नहीं। ओके गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बिल में प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे मुझे टैक्सेस कितने लगे और टोटल कितना % जो है मेरे को टैक्स लगना चाहिए। और जब हम बाहर की होटल्स में खाते हैं जैसे कि पिज्जा हट या मैकडॉनल्ड्स, हमें कितने सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो पहला चार्ज जो लगा है वो है वैट ऑन फूड, दूसरा टैक्स जो लगा है वो है वैट ऑन ड्रिंक्स, तीसरा चार्ज जो है वो है सर्विस टैक्स का, और चौथा चार्ज जो लगा है मुझे वो है सर्विस चार्ज का। तो वैट ऑन फूड जो है गवर्नमेंट के हिसाब से चार्ज करते हैं 13.5। वैट ऑन फूड जो है डिफर करता है, आप एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो या फिर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले रहे हो। पर अगर मैं बताना चाहूँ तो पिज्जा हट ने जो है कुछ ज्यादा ही चार्ज किया हुआ है। दे आर चार्जिंग 25% फॉर ड्रिंक्स। अगर आप कुछ भी ड्रिंक मंगाते हो वहां पे तो आपको 25% जो है वो टैक्स लगता है। तीसरा चार्ज है सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स इज नथिंग बट 6% ऑफ योर टोटल बिल। ये तीनों जो है ये गवर्नमेंट के चार्जेस है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आपके बिल में हो सकता है सर्विस चार्ज। अब ये सर्विस चार्ज जो है इज नथिंग बट आप जो वेटर्स को टिप देते हैं वो है। कुछ होटल्स जो है ये टिप जो है अपने बिल में इंक्लूड करते हैं और इसे चार्ज बताते हैं एज सर्विस चार्ज। पिज्जा हट के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो है 10% ऑफ द टोटल बिल अमाउंट। तो अब बात करते हैं टैक्सेस की और उसके चार्जेस की। जब मैंने बात की थी वहां के मैनेजर की तो उन्होंने बताया था कि 25% जो है आपको लगेगा ड्रिंक्स पे और 13.5% जो है आपको लगेगा ऑन फूड। तो फूड की आइटम की बात करें तो है 249 रुपीज की। तो अगर 13.5 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो मुझे चार्ज होना चाहिए था 33.61 पैसे। पर अगर मैं देखूं, अगर मैं बिल अमाउंट से कैलकुलेट करता हूं तो मुझे चार्ज किया गया है 36.89%, जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो है 14.85% ऑफ टैक्स। तो डिफरेंस अमाउंट की अगर बात करें तो मुझे खाने के आइटम पे 3 रुपीज एंड 75 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए गए। अगर मैं बात करता हूं वैट ऑन ड्रिंक्स के बारे में तो वैट ऑन ड्रिंक्स जो है वो लगना है 25% पिज्जा हट के हिसाब से। मेरा ड्रिंक था मसाला लेमोनेड और उसकी कॉस्ट थी 89 रुपीज। अगर आप 25% कैलकुलेट करते हो 89 रुपीज का तो आपको मिलेंगे 22 रुपीज एंड 25 पैसे। पर अगर मैं बात करता हूं कि पिज्जा हट ने मुझे कितना चार्ज किया है तो पिज्जा हट ने मुझे चार्ज किया है 24 रुपीज एंड 48 पैसे। मतलब उन्होंने मुझे यहाँ पे भी जो है 2 रुपीज एंड 23 पैसे जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। तीसरे चार्ज की अगर बात करते हैं तो वो है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है 6% के हिसाब से चार्ज होना चाहिए। अब ये कैलकुलेट होता है आपके टोटल बिल अमाउंट पे। तो मेरे बिल में अगर टोटल देखा जाए तो हुआ है 338 रुपीज। तो 338 रुपीज पे 6% के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो मुझे चार्ज होना चाहिए था 20 रुपीज एंड 28 पैसे। पर
पिज्जा हट ने मुझे चार्ज किया है 22 रुपीज तो अगर मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता हूं तो पिज्जा हट ने जो है मुझे चार्ज किए हैं 7 रुपीज एक्स्ट्रा। और अगर मैं टोटल टैक्सेस के बारे में बात करता हूं तो सारे टैक्सेस मिला के मुझे मेरे बिल पे जो है अराउंड 54.5% चार्ज होना था, वहां पे मुझे पिज्जा हट ने चार्ज किया है 58.96%। मतलब इन्होंने मुझे 4 से 5% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो सोचिए अगर आप यहाँ पे एक पार्टी अरेंज करते और 10,000 का बिल होता तो 10,000 पे भी आप एडिशनल पैसे भरते। सो मुझे पता नहीं है कि ये पिज्जा हट के बिलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है या वो जानबूझ के हमें एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पिज्जा हट पे खा रहे हो तो प्लीज अपना बिल जरूर चेक कर लेना। ये बिल जनरेट हुआ है फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला के ब्रांच से। एक काम करिए, आप अगर कहीं दूसरी जगह पे पिज्जा हट के ब्रांच में खा रहे हो तो प्लीज ये कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको ये डिफरेंस मिलता है तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा। और ये वीडियो जो है अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर भी करिएगा। जब हम इसके बारे में मैनेजर से बात कर रहे थे काउंटर पे, तब हमारे पीछे जो लाइन में कस्टमर्स थे जो अपना बिल भरने के लिए वेट कर रहे थे, उन्होंने भी ये नोटिस करना शुरू किया कि उनके भी बिल में गड़बड़ है। तो आप सोच सकते हो कि इट इज नॉट, ये एक टाइम का इंस्टेंस नहीं है, सारे जितने कस्टमर्स थे सबके बिल में जो है गड़बड़ थी। तो कुछ लोग इसे इग्नोर करके आगे जा रहे थे, कुछ लोग जो है इसके लिए फाइट करने के लिए सोच रहे थे, बट देन एट द एंड कुछ लोग जो है इग्नोर करके चले गए। तो प्लीज इग्नोर मत करिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपने कोई पार्टी रख ली पिज्जा हट में जिसका बिल आने वाला है 5 से 10 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा, तो आपको जो है 4 से 5% एक्स्ट्रा टैक्स भरने पड़ने वाला है। गाइस मैं एक काम करने वाला हूँ, टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी का जो फेसबुक पेज है उस पे ये पोस्ट करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें जो है मैं पिज्जा हट को टैग करने वाला हूँ। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसे बिल्स है जिसमें गड़बड़ है तो आप उसमें कमेंट में अटैच कर दीजिएगा, ताकि पिज्जा हट को भी पता चले कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिल का प्रॉब्लम नहीं है, पर ये उनके पूरे बिलिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर ये एक गलती है तो पता नहीं पिज्जा हट ने अभी तक कितने रुपए का ऑलरेडी नुकसान कर दिया है कस्टमर्स का। एंड आई थिंक पिज्जा हट ने ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वहां पे खाने के लिए गए थे, जैसे ही हम बिल भरने वाले थे उसके पहले जो है और 3 से 4 कस्टमर्स ऑलरेडी बिल भर चुके थे, पर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि बिल अमाउंट के कैलकुलेशन में गड़बड़ है। इसको जब मैंने उनके मैनेजर के सामने हाईलाइट किया तो उन्होंने जो है बोला कि आप नंबर लिखवा दीजिए एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक, और उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करेंगे। अभी तक तो पिज्जा हट के ब्रांच से कॉल आई नहीं है। सो इट इज वेरी बैड ऑन पिज्जा हट एंड। इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है और ऐसी हरकत कर रहा है। लाइफस्टाइल की वजह से हम इग्नोर कर देते हैं। बड़ी होटल में जाने के बाद हम दिल खोल के टिप दे देते हैं, पर यह भी जरूरी है कि क्या हमने सही वजह से टिप दी है, क्या हमको सही से टैक्स किया गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको भी अगर ऐसा कुछ झोल मिलता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, लाइक द वीडियो, और ये वीडियो जितना हो सके आपके फेसबुक वॉल पर और व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिएगा, ताकि पिज्जा हट भी जो है अपना बिलिंग सिस्टम जो है करेक्ट कर ले। क्योंकि मुझे पता है अगर पिज्जा हट का एक ब्रांच के बिलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो सारे बिलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है सारे आउटलेट्स में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बिल है पिज्जा हट की तरफ से जिसमें आपको भी गड़बड़ मिली है तो प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि ये जितने जन है उनको अवेयरनेस हो सके कि पिज्जा हट के बिलिंग सिस्टम में जो है कुछ तो प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा पैसे भरने से अच्छा है कि हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा ये मैसेज जो है फॉरवर्ड कर ले और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अवेयर कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम एवरी वीक जो है ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं।
So thank you very much for watching Tips to Everything in Hindi, and goodbye.